पक्ष और विपक्ष का जो संतुलन है बड़ा सधा हुआ है। मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है, उसी दिन से सवाल उठने लगे हैं कि लिखा हुआ है कि गरीब महिलाओं को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए इन्होंने पहले ही धोखा कर दिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, क्योंकि फिर उसी जनता के बीच जाना है। ऐसे बहुत लोगों के लिए अच्छा भी था, एक पे एक फ्री मिल रहा था। जिसको बहुत दिलचस्पी है जाके खरीदे, बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं। तो अभी आपने देखा कि अच्छा एक विकेट है, थोड़ी देर में कहीं से आए तो 2 विकेट। वैसे विधायकों के सस्पेंशन की संख्या बढ़ रही थी। देखिए भाई, बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े तो नहीं हो सकते हैं मोदी जी। एक सर्कल लेके वहीं पहुंच गई जहां से उसकी शुरुआत हुई थी धरना प्रदर्शन। लेकिन कल तक जहां भीड़ लगी रहती थी और पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ता था, वहां आज कोई मिलने नहीं आ रहा है। 10 सालों में 5,000 करोड़ का घोटाला किया है और उस पैसे से अरविंद केजरीवाल ने बिटकॉइंस खरीद ली है। जो एलिगेशन आपने लगाए हैं घोटाले, शीश महल, तमाम तरीके की चीज़ों को साबित कर दिया। अच्छा, शीश महालवा का क्या हो? पता नहीं कह रहे हैं, कोई कह रहा है म्यूजियम बनाएंगे। नमस्कार। दिल्ली में नई सरकार बनते ही अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होगा या होना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ उन दावों को क्रॉस चेक करती पुरानी पार्टी जो सत्ता में थी उसके कई नेता मुखर होकर सोशल मीडिया पर, विधानसभा में, सब जगह नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं विधानसभा से, क्योंकि बहुतों को बाहर कर दिया गया है आज के लिए। मनीष मासूम जी हैं हमारे साथ और मैं हूं गौरव कुमार पांडे। मनीष जी, ये तो होना ही था, शायद ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। पहले ही दिन इतना हंगामा होने लग गया। हाँ, मतलब बहुत दिनों के बाद पक्ष और विपक्ष का जो संतुलन है बड़ा सधा हुआ है कि आम आदमी पार्टी वाले सरकार से तो चले गए, लेकिन विधायकों की संख्या इतनी कम नहीं है कि वो शोर शराबा ना कर सकें और जो कुछ वादे किए गए हैं उसको चेक ना कर सकें। और दिलचस्प बात तो ये देखिए कि जिस दिन से मुख्यमंत्री का शपथ हुआ है, उसी दिन से सवाल उठने लगे हैं कि क्योंकि कुछ वादे क्या होते हैं कि बहुत जज्बाती होते हैं। जब भी आप चुनाव में जा रहे होते हैं कि पहले दिन से ये काम मैं कर दूंगा, पहले दिन से, दूसरे दिन से पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में। हरियाणा में इसको लेकर एक बड़ा अच्छा जुमला चलता था, पहली कलम से, पहली कलम से काम हो जाएगा। तो खैर, ये देखा हुआ है, मतलब कई राज्यों में हमने कि जैसे ही सरकार बनी और बहुत लंबे चौड़े वादे किए गए हैं, तो जो लोग खिसराए हुए रहते हैं सत्ता जाने के बाद, वो कहते हैं भाई पहली बार में ही क्यों नहीं किया तुमने। नहीं होता है, जैसे दफ्तर आते हैं 1 घंटे में करके दे दूंगा। ये पहली बात है, लेकिन करने के कुछ और चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकलिटी है, अगर कोई वीडियो बन रहा है। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी बातें हैं जो वादों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें से वो 2,000 रुपए महिलाओं को देने, 2,500 वो जो है उस पर भी 2 तो उनका था ना, ढाई ढाई 2 उनका था, 2.5 इनका है। तो उस पे भी हुआ। तो फिर उसमें बहुत लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग शुरू कर दी कि नहीं जी, देखो इनका इनका जो घोषणा पत्र उसमें लिखा हुआ है कि गरीब महिलाओं को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए इन्होंने पहले ही धोखा कर दिया। तो वो सब बहुत से चल लोग रहा है। मतलब ये भी टिकाए बैठे थे कि घर में कितनी महिलाएं हैं, सबको जल्दी से इनरोल कराना है, ताकि मतलब 2,500 के हिसाब से अपलोड फॉर्म भरना शुरू करना है। काफी कुछ मिल जाएगा। आतिशी जी कह रही हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो कल ही बोला उन्होंने कि 2,500 रुपए मुझे भी चाहिए। तो तनख्वाह नहीं मिल रही थी क्या? पता नहीं। देखिए ये मतलब 2,500 रुपए। यही एक्चुअली पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट होने वाली बात होती है कि ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हो, डिमांड कर रहे हो, चेक कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, क्योंकि फिर उसी जनता के बीच जाना है। तो आतिशी मांग कर रही है कि भाई 2,500 रुपये मुझे चाहिए। तो सोचिए, ये जो सवाल आपने पूछा, ये क्या आम जनता नहीं पूछ सकती है? वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। यानी आज भी कुछ हुआ है बवाल। सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है और ये उसमें दावा अब ये किया जा रहा है, अलग अलग न्यूज चैनल्स पर भी हम यही हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब हेडलाइंस जो चल रही है कि 2,000 समथिंग करोड़ रुपए का घोटाला, ये जो तथाकथित नुकसान हुआ है। हाँ खुलासा बताया जा रहा है कि कैग रिपोर्ट की खुलासे में हाँ, 2,000 शराब नीति जो थी जिसमें 1+1, वैसे बहुत लोगों के लिए अच्छा भी था, एक पे एक फ्री मिल रहा था, लोगों की लाइन ही नहीं खत्म होती थी। ये व्यक्तिगत चॉइस की बात नहीं है, सरकारी खजाने की बात हो रही है। जिसको बहुत दिलचस्पी है जाके खरीदे, बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं। लेकिन उससे अगर इस तरीके का नुकसान हो रहा है और सरकार वो चीज टेबल कर रही है, तो थोड़ा सा मुझे इसमें हैरत हो रही है, क्योंकि भाई अगर किसी गंभीर मुद्दे पे बात हुई है, सरकारी खजाने के नुकसान की बात हो रही है,
जिसका अल्टीमेटली जाके असर पड़ना है दिल्ली की जनता पे। आपने वोट दिया है, मैंने भी वोट दिया है, ठीक ना? हाँ, अभी इंक गया नहीं पूरी तरह से, थोड़ा सा हाँ, बचा है। तो इसका कोई असर होना चाहिए पॉजिटिव वे में। तो उसी दौरान दूसरा हंगामा खड़ा हो गया कि भाई ये बवाल करने लग गए आम आदमी पार्टी के विधायक कि जी वो भीम राव अंबेडकर साहब की जो फोटो है वो मंत्रियों के कार्यालयों से हटा के वहां मोदी जी की लग रही है फोटो, ये आरोप है। और उसके बाद से जो हंगामा चालू हुआ कि कुछ विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। 13 शायद। 12 बता रहे थे कि 12 को। नहीं, वो तो ऐसे हो रहा था जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो आप अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि अच्छा 1 विकेट है, थोड़ी देर में कहीं से आए तो 2 विकेट, वैसे विधायकों के सस्पेंशन की संख्या बढ़ रही थी। और शायद 11 में से, मतलब 11 क्रिकेट में होते हैं, वहाँ 13 विकेट गिर गए थे आज। हाँ, तो अब उसके बाहर विधानसभा के बाहर बहुत हंगामा हुआ है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो बैठ गए थे धरने पर और कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होने देंगे। उनका आरोप था कि देखिए भाई बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े तो नहीं हो सकते हैं मोदी जी, उनका आरोप है। अब कितनी सच्चाई है ये मंत्रियों को ही स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी फोटो हटाई गई है, कौन सी लगाई गई है। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो इन लोगों ने माहौल बना दिया वहां पे। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मैंने आपको मतलब शुरू में आम ही आदमी बोला। पार्टी पूरा एक सर्कल लेके वहीं पहुंच गई जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, धरना प्रदर्शन। लेकिन वो कर लिया इन लोगों ने, बार बार थोड़ी चलेगा अगर हाँ, लेकिन उसी इसमें दौर एक पे। एक चीज तो है कि अरविंद केजरीवाल का हार जाना, आम आदमी पार्टी का सत्ता से बाहर होना और आतिशी का जीत जाना, और अब आतिशी का लीड करना, क्या आतिशी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत एक तरह से फायदेमंद होगा? उनके पॉलिटिकल करियर के हिसाब से देखें तो फोकस उन पे होगा, लड़ाई वो कर रही होंगी, जूझ वो रही होंगी, तो उनका कद जो है पॉलिटिक्स में बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए अब जो भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, जो भी रिपोर्ट छपेगी उसमें आतिशी ही होंगी आगे। और ये मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं, चाहे वो आंदोलन वाला वक्त हो या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स वाला वक्त हो, आज के टाइम को सबसे बुरा वक्त उनके लिए कहा जा सकता है पब्लिक लाइफ वाला, क्योंकि कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप विधानसभा चुनाव हार गए। आप किसी विधायक को रिजाइन करवा के विधानसभा जा नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही आप पे आरोप लगते रहे हैं बहुत ज्यादा कि आप भी बहुत सामान्य आदमी खुद को दिखाते रहे, संयोजक कहते रहे, लेकिन पार्टी में एक तरीके से तानाशाही आपकी चलती रही। बहुत सारे लोग जो छोड़ के गए पार्टी, उन्होंने आरोप और लगाया दिल्ली में विधान परिषद वाला बैकडोर वाला ऑप्शन भी। वो सिस्टम भी नहीं है, पंजाब जाके चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, राज्यसभा की सीटें खुल रहे हैं, किसको रिजाइन करवा के आप वहां जाएंगे राज्यसभा में? और करवाएंगे भी तो वो भी बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा। बीच में खबर चल भी रही थी, वो एलपीयू वाले जो सांसद साहब हैं, यूनिवर्सिटी है, मतलब खबरें उड़ती रहती हैं, हमें पता नहीं कि उसमें क्या सत्यता है। जो सुनी हमने वो मैं बता रहा हूँ। तो ये स्थिति, मतलब आप सोचिए, जो आदमी इतने वर्षों से इतना एक्टिव रहा हो सदन के अंदर, सड़क पे, आज चर्चा में ही नहीं है। ये बहुत मतलब कचोटता होगा अंदर से। बिल्कुल। वो सोचते होंगे कि वो एक इन्हीं के शायद मंत्री जी थे, सौरभ भारद्वाज। उन्होंने अपना कोई बेरोजगार हाँ, करके कुछ यूट्यूब यूट्यूब चैनल खोला है, और किसी इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मजे ले रहे थे वो, कि ये मंत्री एक किसी पार्टी के थे और वो इस बात हार गए, तो वो इस बात से परेशान रहने लगे कि, और दरवाजे पे बार बार देखते थे यार कोई मिलने नहीं आया, यार कोई मिलने नहीं आया। कल तक जहाँ भीड़ लगी रहती थी और पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ता था, वहां आज कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है, माइक लेकर मीडिया वाले जो है वो आपकी तरफ भाग नहीं रहे, तो अंदर से कुछ ना कुछ तो अरे महसूस हो रहा ये हो। सब चीजें देखिए भाई, अब जिसको पसंद है उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में मेहनत करनी पड़ती है, इसमें इनकार नहीं कर सकते कि भाई जो भी रोड पे आते हैं, भले जन सेवा कहते हैं बाद में बदल जाएं, लेकिन उसके बाद जो ये हाथ हिलाने के बाद सैकड़ों हाथ उठते हैं ना, और भीड़ जब सामने दिखती है तो उसकी फीलिंग कमाल की पता नहीं, मुझे पर्सनली नहीं हुआ। चेहरे पे ऐसा लग रहा नहीं है नहीं, कि मैं बता रहा आपको हूँ, वो मैं एक दफे महसूस करने नहीं की नहीं इच्छा है। shit, मजाक कर रहा ठीक हूँ। है। मतलब मेरा एक साथी था और एक दफे हम किसकी, राहुल की रैली, हाँ राहुल की रैली कवर कर रहे थे सिरसा में। तो हम दो रिपोर्टर थे। राहुल गांधी, हाँ राहुल उनकी गांधी, रैलियां भी होती थी। बहुत बड़ी रैली। हाँ। ये 2009 यूपीए सरकार के दौरान की बात है। अम्बाला सोनिया की रैली कवर करके रातों रात पहुंचे थे हम, नेक्स्ट डे सिरसा। वहां भी जो हाथ उठ रहे थे, मेरे साथी ने बोला अरे मनीष,
मजा तो है इसमें। तो सोचिए जो उस चीज को जी चुका है। हाथ उठना तो ठीक है, सवाल उठ रहे हैं। मारवा साहब कह रहे हैं, तरविंदर सिंह मारवा साहब, बिटकॉइन में पैसा लगा। हाँ 10 सालों में 5,000 करोड़ का घोटाला किया है और उस पैसे से अरविंद केजरीवाल ने बिटकॉइंस खरीद लिए है। खैर आरोपों के धुले तो ये भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और जंगपुरा में के बाहर भी इनके बारे में मतलब बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो ये राजनीतिक खेल है, फिर से शुरू हो गया है। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि ठीक है, अब बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसको थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। अब बिल्कुल बटन से कोई समस्या का समाधान तो हो नहीं जाता है, कोई भी कहेगा। लेकिन जो एलिगेशन बीजेपी लगाती रही है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अगर वो इतने मतलब पुख्ता होकर, इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये आरोप लगाते रहे कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब सीएजी की रिपोर्ट भी उन्होंने टेबल कर दी, तो क्या अब इनके ऊपर भी ये दायित्व आ जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो अब सबूत भी रखिए और उसको आगे भी बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर वो हवा हवाई बातें हो जाएंगी। बीजेपी को कई मोर्चों पे अभियान, माइक फड़ो। हाँ। कई मोर्चों पे साबित करना है। एक तो भाई जो एलिगेशन आपने लगाए हैं, घोटाले, शीश महल, तमाम तरीके की चीजें, उसको साबित करिए। फिक्सिंग वाला गेम नहीं चलेगा कि भाई तब जब आप विपक्ष में होते थे सब आपको बुरा बुरा नजर आ रहा था, तो जो बुरा बोला है आपने, आपको साबित करना है और उसको दुरुस्त कैसे करना है उसका इंतजार तो हम कर रहे हैं। अच्छा, शीश मालवा का क्या होगा? पता नहीं, कह रहे हैं, कोई कह रहा है म्यूजियम बनाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वही अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए था ना कि कम से कम एक लेवल की राजनीति करो। शुरू में सेंट्रो कार में घूम रहे थे, उसके बाद कहाँ कहाँ चीजें पहुंच गई। अब तो ये वाले जाने क्या करेंगे उसका। चलिए, मतलब हमें कुछ भी क्या हो, करना है उससे। मतलब मामला रोचक तो हो गया है, बिल्कुल। मैच इंटरेस्टिंग हो और ये चलेगा, और ये कम वो भी नहीं है, 22 विधायक हैं। 22 विधायक है, 22 मतलब 2 क्रिकेट। अकेले विजेंद्र गुप्ता आज के जो अध्यक्ष साहब हैं, हाँ, वो टेबल पे। हाँ। टेबल पे चढ़ जाते थे। फोटो शेयर किया था इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो फिर तो वो तो 22 हैं। चलिए, मजा आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है, इधर भी एक जो है एक कड़ा मुकाबला चलेगा अभी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। थैंक यू सो मच। आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे और जब जब जो जो अपडेट आता रहे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजनीति बाई ईयर शॉट में। नमस्कार।